बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाइयों। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा नुस्खा लेके आई हूँ, क्योंकि आजकल नज़ला ज़ुकाम और खांसी जो है बहुत से लोगों को हो रहा है और ठीक भी नहीं होता, बिल्कुल ठीक नहीं होता। मेडिसिन खाने से वक्ती तौर पे आराम आ जाता है, लेकिन बिल्कुल जो है वो नहीं जाता। तो ये नुस्खा बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि ये आजमाया हुआ नुस्खा है। आपने आधा किलो दूध लेना है और आधा पाव बादाम की गिरियाँ लेनी है और एक बड़ा सा नारियल का जो खोपा जिसको बोलते हैं वो आपने लेना है और इसको आपने दूध में डाल देना है, दोनों चीज़ों को। तो आपने तब तक दूध को पकाना है, इन चीज़ों को, जब तक जो दूध है बिल्कुल खुश्क हो जाए और बादाम और जो खोपरा है ये बस रह जाए। दूध जो है वो सारा आपने इसके अंदर खुश्क करना है और जो खोपरा होगा ये नरम हो जाएगा और बादाम की गिरियाँ जो हैं वो भी नरम हो जाएंगी। तो अब देख सकते हैं कि दूध जो हमारा खुश्क हो चुका है। अब हमने इसको नीचे उतार लेना है और इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद, बहुत ठंडा करेंगे तो जो आपके ये बादाम की गिरियाँ हैं ये छीली नहीं जाएंगी। आपने थोड़ा थोड़ा इनको गर्म ही आपने छील लेना है। तो और जो खोपरा है इसको आपने खोपरे को आपने बारीक काट लेना है। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो हैं रख ली हैं। खसखस ली है मैंने आधा पाव, इसको मैंने धोकर इसके रोड वगैरह निकाल ली हैं, मट्टी वगैरह। और यहाँ पर मिश्री ली है आधा पाव और सफ़ेद मिर्चें ली हैं एक बड़ा चम्मच और इलायची ली हैं 10 से 12 अदद। इन चीज़ों को हमने साइड पे करके पहले हमने जो नारियल और बादाम है इनको हमने फ्राई कर लेना है। बादाम की जो गिरियाँ हमने छीली हुई थी इनको फ्राई कर लेते हैं। तो आपने दरमियानी आंच पे इनको फ्राई कर लेना, तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगी। तो हमने इनको हल्का हल्का गोल्डन सा इनको फ्राई कर लेना है। देसी घी लिया मैंने एक चटांग के करीब। तो इस तरह से इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इनको निकाल लेते हैं। तो सारी गिरियाँ इसी तरह हमने निकाल के किसी बर्तन में रख लेनी है, उसी बर्तन में हम निकाल लेंगे। और अब इसको खोपरे को हमने फ्राई कर लेना है। तो ये आप नुस्खा बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये जो नज़ला ज़ुकाम और खांसी है ये दवाइयों से जो है सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए चला जाता है और दोबारा से फिर हो जाता है, क्योंकि सर्दियों से या मिट्टी वगैरह से, गर्द से फ़ौरी नज़ला ज़ुकाम जो होता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और हमारी जो आँखों की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी है उसके लिए भी। तो इसको भी मैंने फ्राई कर लिया और इसको भी निकाल लेते हैं। अब खसखस जो है ये अभी गीली थी, अगर आप इसको सुखा लें तो ये जल्दी फ्राई हो जाएगी, नहीं तो गीली जो होगी तो उसको थोड़ा फ्राई करने में टाइम लगेगा। तो इसको भी हमने अच्छी से फ्राई करना है ताकि इसका जो पानी है अच्छे से खुश्क हो जाए। ये हल्की सी ब्राउन करनी है हमने इसको। तो इसको हमने, इसका जो आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर पानी है। जब इसका जो पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो फिर इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, मिश्री वगैरह, सफ़ेद मिर्चें और इलायची पाउडर, सबको मिक्स करना है। और फिर 2 बड़े चम्मच आपने रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध से पीना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही इससे सुकून मिलेगा। आपने 15 दिन के लिए ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह।